Ignited Minds Tutorials has released a new video discussing physics. Motion in one dimension, specifically focusing on previous year's questions on IIT and NEET level. The video provides a comprehensive explanation of key concepts and problem-solving techniques related to this topic, aimed at helping students prepare for their upcoming exams. By covering important questions from past exams, the tutorial aims to familiarize students with the types of questions they may encounter and help them build confidence in their problem-solving abilities. The video is a valuable resource for students looking to strengthen their understanding of motion in one dimension and improve their performance in physics exams. With clear explanations and step-by-step solutions, the tutorial equips students with the knowledge and skills they need to excel in this challenging subject. Whether students are struggling with specific concepts or simply wish to test their understanding, this video offers valuable insights and guidance. Ignited Minds Tutorials continues to provide quality educational content to support students in their academic journey. And this latest video is a testament to their commitment to helping students achieve success. Okay, people, we have yesterday done units and dimensions. Units and dimension के मेरे पास जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो 20% भी नहीं है, तो बहुत लंबा है और अपने पास उतना टाइम नहीं है. ठीक है, मतलब आईआईटी के लिए तो कम से कम उतना टाइम नहीं है अभी आपके पास. तो इसके बाद मैं आपके एग्ज़ाम्स करवाऊंगा, स्पेशली 12th वालों का. अभी मोशन इन वन डायमेंशन में जाएंगे. ठीक है, वी विल टुडे डू मोशन इन वन डायमेंशन. ध्यान दीजिएगा इन सवालों पे. सवाल आपके इंटरेस्टिंग है, प्रोवाइडेड आप इंटरेस्ट लें तो. ओके, तो भाई साहब हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं जहां पे एक्स और वाई में मामला खत्म हो जाता है. मोशन इन टू डायमेंशन मतलब आपके दो प्लेन्स में आप मोशन की बात करते हैं. ठीक है, सो विल डू सम PYQs विच हैव कम रिपीटेडली इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस. ठीक है, ओके. तो पहला है आपका भाई साहब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ये सवाल है. ध्यान से देखिए सवाल को, काफ़ी जगह पे रिपीट हुआ है. ठीक है, SCRA भाई साहब जैसे मैंने आपको बताया, SCRA बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है. रेलवे का क्लास 1 ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है, बहुत कम सीट्स होती हैं इसमें. ठीक है, और ऑब्वियसली एम्स तो है ही. ओके, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस. ठीक है, विच इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन. द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज. यहाँ पे भाई साहब आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो कौन सा हो जाएगा. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू इज इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन. ज़्यादा करके स्टूडेंट्स किसमें कंफ्यूज होंगे मैं बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ तक तो समझ में आता है, विच इज़ पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये क्या होता है भाई साहब. ठीक है, पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है. सिंपल. ठीक है, आप ज़्यादा करके इसमें कंफ्यूज होंगे भाई साहब ये क्या होता है. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया एक्सेलरेशन. ये जो वेलोसिटी है विच इज़ पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन. इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी. तो आपका एक्सेलरेशन आपके वेलोसिटी के पैरेलल है. चीज़ों को डिकोड करना सीखो. ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के पैरेलल है मतलब जो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन वही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. मतलब देखो मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाएंगे वो 10th का कॉन्सेप्ट है, 12th का कॉन्सेप्ट भी नहीं, 11th का कॉन्सेप्ट भी नहीं है. ठीक है, देखो जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो वेलोसिटी किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है. वेलोसिटी किसकी तरफ है भाई साहब, ऊपर की तरफ है. और एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है. तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस है ना, 180 डिग्री का डिफरेंस है. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. मतलब आप एंटी पैरेलल बोलोगे उनको. पैरेलल बोलने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अगर एंटी पैरेलल होगा, देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब. V स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी पढ़ा हुआ है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन सब में ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। जैसे ही आप मतलब ऊपर फेंक रहे हैं और ये नीचे ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी और इसमें आपका क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भाई साहब एंटी पैरेलल हो जाएगा, ये सब पैरेलल हैं, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है। तो पैरेलल बोलने का मतलब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे, एंटी पैरेलल बोलने का मतलब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे। इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हिच इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन। इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब और कुछ नहीं है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल, मतलब इन तीनों इक्वेशंस को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें तुमने प्लॉटिंग किसके बीच में की है, v और s के बीच में की है, ठीक है, ओके। तो v और s के बीच में तुमको ये वाला रिलेशनशिप मिल रहा है जहाँ पे v भी है और s भी है। अगर तुम्हारा u 0 है, देखो u 0 है तुम्हारा, हर एक चारों ग्राफ में तुम्हारा u क्या होगा भाई साहब 0, तो अब तुम क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो, ठीक है। जब तुम पैराबोला डिफाइन करते हो, जैसे पैराबोला कब होता है, देखो ऐसा समझ लो, ये y है तुम्हारा और ये x है, तो अब तुम क्या लिखते हो, x स्क्वायर इज इक्वल टू ay, ऐसा लिखते हो ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, ऐसा लिखते हो, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, ये पैराबोला होता है, ठीक है। यहाँ पे भी तो वही बन रहा है, देखो v इधर प्लॉट किया तुमने, s को इधर प्लॉट किया हुआ है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो तुम्हारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ये पैराबोला बन जाएगा। सो द राइट ऑप्शन हेयर विल बी दिस, ठीक है। 2 चीजें आपकी यहाँ पे लगी हुई हैं, एक तो आपका पैरेलल और एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्या है भाई साहब, आपका पैराबोला का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। ग्राफ्स में ना थोड़ा सा आप माहिरता रखिए, क्योंकि ग्राफ्स में आपका पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा भाई साहब, या कांस्टेंट रहेगा, तुम सीधे सीधे बैठ के एग्जाम नहीं दे सकते हो, 1 घंटा बैठना बहुत तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब दूसरे सवाल पे जाते हैं। देखो एनसीईआरटी में जो 1982 में है, वो तुम्हारे ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने थे तो बाद आया है। मतलब एनसीईआरटी अगर तुम करते हो भाई साहब, तो तुम ऑटोमेटिकली 20 साल आगे रहोगे। देखो ना यहाँ पे ये सारे आपके सीईटीज हैं अलग अलग जगहों के। एनसीईआरटी में जो 1982 में पब्लिश हुआ था, वो क्वेश्चन लगभग 10-15 साल बाद आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया है। तो सिर्फ मैं ही नहीं बोलता हूँ, बाकी दूसरे टीचर्स भी आपको एनसीईआरटी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलेंगे, और बोलने का रीज़न यही है कि इसमें सवाल जो होते हैं ना, वो बहुत कायदे के सवाल हैं। बुक पे ध्यान मत दो, बुक तो भाई साहब रिसाइकल्ड पेपर से बना है, लेकिन जो मसाला है उस बुक में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लो ना भाई साहब 1982 में जो एनसीईआरटी में पब्लिश हुआ है, वो लगभग ये तो 2012 में यहाँ पे आया हुआ है, 2000, ये आप ट्रेंड देखोगे ऐसा, ठीक है, ओके। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस x इज गिवन बाय, तो आपका टाइम देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस टाइम इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। देखो कायदे की बात करूं अगर मैं, तो जो स्टेट बोर्ड में है उनको एनसीईआरटी का एडवांटेज नहीं मिलता है, लेकिन स्टेट बोर्ड के जो सवाल हैं वो लगभग एनसीईआरटी के पैरेलल चलते हैं। लगभग थोड़े बहुत सवाल के डायमेंशन इधर उधर होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। फिर प्रॉब्लम सेट के जो सवाल होते हैं ये सब एनसीईआरटी लेवल के होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब सीबीएसई वाले एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते हैं, ये आप अपनी कबर खोद रहे हैं भाई साहब। सीधे सादे शब्दों में अगर मैं बोलूँ, एनसीईआरटी को तुम लोग इतना इग्नोर करते हो ना भाई, वो तुम्हारे लिए साइंस को अगर फर्निश करना है ना, साइंस में अगर आगे बढ़ना है ना, तो एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टी हो गया तुम्हारा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx, क्लियर है, ठीक है। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन तुमको निकालना है, ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन क्या होगा, हाँ, dv बाई dt, और क्या हो सकता है, ओके। चलिए इनके हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होता है, करेक्ट, dv बाई dt, और क्या बोल सकते हैं इसको, एनीथिंग एल्स, dt स्क्वायर, चलिए गुड, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, दोनों भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिलहाल तुमको x और t दिया हुआ है, x तो तुमको ऐसा सोचना है भाई साहब, ठीक है। मैं यहाँ पे सवाल आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्शन को देखिए
कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। अगर आपका सोच सही होगा ना तो आपका बराबर आप सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। तो तुमको ये देखना है कि एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो इन दोनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे v नहीं दिया हुआ है, लेकिन x और t का रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो मैं क्या dx/dt निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को तुम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, dt बाई dt लेफ्ट हैंड साइड में हो गया ये, ठीक है, d/dt ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस d/dt ऑफ bx, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब dt/dt कितना हो जाएगा 1, ये समझ में आ रहा है ना भाई साहब, ठीक है, ये हो गया 1। इधर कितना हो जाएगा बोलो 2ax, ध्यान दो यहाँ पे x को तुमने डिफरेंशिएट किया है तो ये होगा dx/dt, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, dx/dt, क्लियर है, ठीक है, प्लस इधर कितना हो जाएगा बोलो b dx/dt। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन आदित्य? एनी कंफ्यूजन? नो, समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम देखो भाई साहब इस एक्स स्क्वायर के फंक्शन को विथ रिगार्ड्स टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये होगा 2ax dx/dt, ये होगा 2b dx/dt, ठीक है, और यहां तो dt/dt आपका 1 हो गया। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, dx/dt को कॉमन निकाल लो, dx/dt को तुमने कॉमन निकाला, ठीक है, यहां पे कितना बैठेगा बोलो 2x प्लस b, और ये हो गया आपका 1, ठीक है। चलिए dx/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, dx/dt विल बी 1/2ax प्लस b। देखो तुमको अभी कम से कम एक मिल गया, अभी इसको तुम फिर से डिफरेंशिएट करके a पे पहुंच सकते हो कि नहीं? क्या ये मामला समझ में आ रहा है? dx/dt तुम्हारा विल बी इक्वल टू 1/2ax प्लस b, क्लियर है। इस dx/dt को भाई साहब क्या लिख सकते हो? बोला जल्दी से बोला, v लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, व्हेन a में द एक्सेलरेशन इज, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब v, आर बी क्लियर, ठीक है, इसको v dx/dt आपका वेलोसिटी होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 1/2x/b। अभी हमको अगर करना है एक्सेलरेशन तो ये क्या होगा बोलो d²x/dt का स्क्वायर। ओके, अभी इसको अपन करेंगे क्या d/dt ऑफ 1/2ax प्लस b। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ओके, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो क्या करते हैं भाई साहब आप, तो डिनोमिनेटर दैट इज 2ax प्लस b इंटू d/dt ऑफ 1 है कि नहीं, माइनस 1 इंटू d/dt ऑफ 2ax प्लस b। न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी अपना डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन भाई साहब क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2ax प्लस b इसका स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पे भाई साहब आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, दिस विल बी हाउ मच पीपल, 2ax प्लस b, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो d/dt ऑफ 2ax बाई d/dt है, और यहाँ पे कितना है आपका 2ax, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 2a dx/dt, ठीक है, 2a dx/dt, क्लियर है, ठीक है, दिस विल बी 2a dx/dt, d/dt ऑफ b ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है भाई साहब, 0 हो गया ये, क्लियर है, ऊपर का ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 2ax प्लस b, ठीक है, ओके, इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 2ax प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, 2ax प्लस b का स्क्वायर, क्लियर है पीपल, हम आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन, दी एक्सेलरेशन। अब बताओ भाई साहब इसको कैसे करोगे, हाउ विल वी डू दिस? देखो यहां पे अगर मैं v करूं, v कितना आया है तुम्हारा 1/2ax प्लस b, ठीक है, 1/2ax प्लस b आया है, ठीक है, तो v का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोला जल्दी से बोला, 1/2ax प्लस b इसका स्क्वायर है ना। तो इस पूरे पोर्शन को तुम क्या लिख सकते हो भाई साहब, v स्क्वायर लिख सकते हो, v स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। और एक्सेलरेशन भाई साहब कितना है यहाँ पे a, यार यहाँ पे हमने 2 कौन सा हाँ करेक्ट, ठीक है,
यस 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 मैडम सही बोल रही हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स अब 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा ये, ठीक है। मैडम ने सही बोला भाई साहब। ओके तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 0, ठीक है। 0 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 2a dx बाई dt। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके अभी देखो यहाँ पे कितना आया तुम्हारा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब 1/2x प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे v है कितना 2x प्लस बी, तो v स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब 1/2a सॉरी ax प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 1/2x प्लस बी का स्क्वायर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, इसके जगह पे लिख सकते हैं v का स्क्वायर, है ना। ये हो गया v का स्क्वायर। और क्या बचा बताइए 2a और dx बाई dt है। dx बाई dt क्या होता है v, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्या ये मामला समझ में आ रहा है। तुमने भाई साहब देखो यहाँ पे बचा क्या तुम्हारा a इज इक्वल टू -2a, ठीक है, dx बाई dt अपॉन 2ax प्लस b का स्क्वायर। अभी ये जो 1/2ax प्लस b का स्क्वायर है इसकी जगह पे तुमने क्या लिखा v स्क्वायर, -2a के जगह पे तुमने क्या लिखा -2a, और dx बाई dt की जगह पे तुमने क्या लिखा v। तो तुम्हारा कितना आ गया बोलो -2a v क्यूब, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, -2a v क्यूब, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। क्लियर है। एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, एनी डिफिकल्टी नो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ओहो इतने सारे जगहों पे आया हुआ है। ओके अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। कायदे से ये 9th का सवाल है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपका जो भी यहाँ पे यूज होगा वो 9th के इंफॉर्मेशन यूज होंगे, ठीक है। ओके देखो अ कार मूविंग विद अ स्पीड, तो पहले तो भाई साहब आपका क्या है, जब भी आपका किलोमीटर पर आवर में रहे उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो 5/18 के साथ, ठीक है। तो आपका कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, तो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट केस जहाँ पे वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। u की वैल्यू कितनी है भाई साहब 40 किलोमीटर्स पर आवर विच कैन बी रिटन एज, बचा बाड़ी कितना हो जाएगा 40 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। 2 9 ज़ा 20 ज़ा कितना हो गया भाई साहब ये 100/9 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये u हो गया, ठीक है। देखो स्टॉप कर रहे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जैसे u1 लिया हमने तो v1 कितना हो जाएगा 0, है कि नहीं। v1 हो गया 0 आफ्टर 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। s1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 2 मीटर्स, है ना, ठीक है। क्लियर है। देखो अभी अगेन सवाल को सोचो कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इस इंफॉर्मेशन से तुमको सेकंड वाले पे बैठाना है, ठीक है। पहले वाले का तुम्हारा ये सब इंफॉर्मेशन तुमको दिया हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे। इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, देखो कार में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होगी, फोर्स से, ठीक है। तो जब सेम कार हम बोल रहे हैं, इंजन सेम, फोर्स सेम, तो एक्सेलरेशन भी सेम। इसका मतलब ये है, डिकोड करने की कोशिश करो चीज़ों को, ठीक है। सो इफ द सेम कार इज मूविंग, हाँ तुमने स्पीड को चेंज किया है, अभी तुम्हारा u2 क्या हो जाएगा भाई साहब 80, तो कर लो भाई साहब u2 पहले। अब तुम यहाँ पे देख लो u2 की वैल्यू कितनी है, सेकंड केस है ये, ठीक है। दिस इज सेकंड केस। u2 की वैल्यू तुम्हारी इनिशियल कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको भी भाई साहब निपटा लो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, हाँ 240 ओके, और 2 9 तो तुम्हारा हो गया 200/9, है ना, बाई 9 मीटर पर सेकंड हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारा v2 कितना है 0 है, ठीक है। ओके यहाँ पे तुमको s2 निकालना है, मतलब ये s2 भाई साहब तुम्हारा ये क्वेश्चन मार्क है जो तुमको निकालना है, ठीक है। ओके तो अभी तुमको सोचना है कि पहले वाले से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाले जो दूसरे वाले पे हम यूज कर पाएंगे। क्या क्या चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तुमको यहाँ पे इनिशियल और फाइनल मालूम है, s, ठीक है, तुमको निकालना है। लेकिन s तक तुम कैसे पहुंचोगे भाई साहब, एक्सेलरेशन तुमको निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम दोनों में डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें से तुमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा जो तुमको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है।
चलिए पहले हम पहले वाले को निपटाते हैं यहाँ पे। ओके, पहले वाले में भाई साहब आप अगर इसको अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है भाई साहब। u की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100/9 है ना भाई साहब, 100/9, और a का वैल्यू नहीं मालूम हमको, t1 है लेट्स से, ये हो गया v। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0 है ना, v की वैल्यू है भाई साहब 0। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब AT1 माइनस 100/9 है कि नहीं, AT1 विल बी इक्वल टू बेसिकली 100/9 बाई अप्लाइंग ब्रेक्स इफ द सेम कार इज मूविंग। तो ये हो गया भाई साहब आपका AT1 की वैल्यू। ठीक है, ओके, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब हो गया तुम्हारा 100/9 का स्क्वायर प्लस 2A जो नहीं मालूम हमको। ठीक है, A1 लेट्स से, नहीं A1 क्यों होगा, यहाँ पे A ही होगा ना, दोनों में एक्सेलेरेशन सेम ही रहेगा। तो ये 2A हो गया, और S1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 2 है ना, तो ये हो गया 2। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो, 4A इज इक्वल टू माइनस 10⁻⁴/81 है कि नहीं भाई साहब, समझ में आ रही है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, माइनस 10⁻⁴/81 इंटू 4। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है, माइनस होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है भाई साहब। ठीक है, ओके, अभी हम इस पे आते हैं। देखो यहाँ पे तुमको S कैलकुलेट करना है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2AS। समझ में आता हूँ, यहाँ पे भी तुम्हारा स्टॉप हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर मतलब 200/9 का भाई साहब स्क्वायर प्लस 2AS, 2 इंटू A दैट इज A की वैल्यू कितनी होती, माइनस 10⁻⁴/81 इंटू 4। ठीक है, और S नहीं मालूम तुमको। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, बाप रे, ये हो गया भाई साहब तुम्हारा, इधर आ गए तुम, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁴/81 इज इक्वल टू, इधर बोलो भाई साहब कितना हो गया, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस, इसको जब इधर लोगे तो इसका माइनस आएगा और इधर एक माइनस बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर कितना बचा बोलो, 2 इंटू 10⁻⁴/81 इंटू 4, और ये तुम्हारा S। ठीक है, 81 कैंसिलम, 2 2s 4, 10⁻⁴ कैंसिलम, S की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 4 2s 8 मीटर। बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे जो भी नॉलेज यूज़ हुआ है वो तुमने 9th में एक्वायर किया है। ठीक है, तो कभी कभी लोग इसको करते वक्त सोचते हैं यार इतना आसान सवाल हो सकता है क्या कि सिर्फ 9th के कॉन्सेप्ट से सवाल हल हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब इस तरह से मत सोचिए, क्या सवाल में रिक्वायरमेंट है उसको सोचिए। ठीक है, अगर देखोगे इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने 11th या 12th में पढ़ा है प्योरली, ये सारा का सारा तुमने 9th में निपटाया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब 8 मीटर, दिस वुड बी 8 मीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, a particle moves along a straight line OX at a time t in seconds. The distance x in meters of the particle from O is given by, तो x आपका डिस्टेंस है और ये टाइम है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस t का क्यूब। ठीक है, ओके, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, आई आर्या, रेस्ट मतलब कौन सी चीज को डिफाइन करेंगे आप, रेस्ट किस चीज से बता सकते हैं आप प्रसाद? रेस्ट मतलब, अरे तुम्हारे पास क्या क्या है, v है, u है, s है, t है, a है, v इज इक्वल टू 0। समझ में आता है भाई साहब? और v क्या होता है, सोचना पड़ेगा तुमको ऐसे ही। रेस्ट बोल रहे हैं तो v मतलब 0, और v क्या होता है इन टर्म्स ऑफ x एंड t, क्या लिख सकते हो, dx/dt। तो तुम इसका करोगे क्या, dx/dt निकालोगे और उसको 0 से इक्वेट कर दोगे, सिंपल। समझ में आ रहा है? दिस इज द वे यू हैव टू थिंक अबाउट एवरी सम दैट यू गेट। ठीक है, वरना मतलब कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो तुमको ऐसे सोचना है भाई साहब कि v मेरा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको बोला गया पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, तो ऑब्वियसली v विल बी 0। नाउ व्हाट इज v? v इज नथिंग बट dx/dt। तो dx/dt तुम्हारा भाई साहब क्या हो जाएगा 0। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है, 40 प्लस 12t माइनस t का क्यूब dx/dt कर लो भाई साहब।
ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 0, ये हो गया 12 माइनस 2t², 12 माइनस 2t², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है कि नहीं भाई साहब, समझ में आ रहा है, पार्टिकल स्टॉप्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 0, तो 12 माइनस 2t² इज इक्वल टू 0, माइनस 2t² की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, माइनस 12 t², क्या क्या, हाँ 3t², सो दिस विल बी 3t² भाई साहब, ये कैंसलम, तो t² की वैल्यू हो गई 4, t की वैल्यू हो जाएगी 2, प्लस माइनस 2 नहीं होगा क्योंकि टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो t की वैल्यू हो गई 2। अभी यहाँ पे सवाल क्या पूछा है देखो, हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बेसिकली आपसे s पूछा है, यहाँ पे t की वैल्यू निकल चुकी है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यही तो s है ना भाई साहब, x इज इक्वल टू 40, अभी t की वैल्यू क्या डालोगे 2, ठीक है, तो 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो कितना हो गया भाई साहब 40 प्लस 24 माइनस 8, 64 माइनस 8, 64 माइनस 8, 8 प्लस 6 14, 56 मीटर्स, ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, समझ में आता हूँ, क्लियर है पीपलम, ठीक है, तो आपको बेसिकली सोचना पड़ेगा, देखो सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दिया है और आपको रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है, यू विल हैव टू डिकोड इट, ठीक है, ओके, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है मतलब क्या होगा, डिकोड करो फटाफट, क्या होगा इसका मतलब, क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, तो मतलब यहाँ पे देखो जैसे ही फोर्स बोला तो भाई साहब डायनामिक्स में मत मूव कर जाना, काइनेमेटिक्स में ही वो चीज़ सॉल्व हो सकती है, काइनेमेटिक्स मतलब वही 3 इक्वेशन को लेकर आपका इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, डायनामिक्स मतलब जहाँ पे आपका न्यूटन्स का लॉ वगैरह लगता है, ठीक है, फोर्स बोला तो जबरदस्ती डायनामिक्स में मूव नहीं करना है, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स बोला गया मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अ कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू जनरेट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर है, if the distance covered in first seconds is s1 and that covered in the first 20 seconds is s2, then यहाँ पे आपसे पूछा ये, ठीक है, ओके, पार्टिकल स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो फटाफट बताइए यहाँ पे u क्या हो जाएगा 0, a की वैल्यू आपको लेट से नहीं मालूम है, ठीक है, ओके, बाय द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, s1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10 सेकेंड्स, ये भाई साहब डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स है ना, S1 is basically when t1 is equal to 10 seconds है ना, और S2 भाई साहब डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड्स, t2 की वैल्यू है कितने भाई साहब 20 सेकेंड्स, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो आपका S2 और S1 में रिलेशनशिप पूछा है यहाँ पे, ठीक है, ओके, अभी देखो यहाँ पे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half a t का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे v is equal to u plus at पे अगर हम चलें, ठीक है, तो तुम्हारा v कितना हो जाएगा बोलो, v पहले वाले का s1 के लिए, लेट से आपका t1 जब तुम्हारा कितना है 10 सेकेंड से, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, u तुम्हारा 0 है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a नहीं मालूम, ठीक है, और ये हो गया 10a, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब v1 इज इक्वल टू 10a, क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as1, समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे ये v1 का स्क्वायर क्या लिखोगे, यहाँ पे 100a का स्क्वायर लिखोगे, v1 आया हुआ तुम्हारा 10a, 100a का स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह पे 0, और ये कितना हो गया 2a, और यहाँ पे कितना है बोलो s1, एक्सीलरेशन तो वही है भाई साहब, ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ठीक है, s1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 100a/2, दैट इज हाउ मच 50a, समझ में आता हूँ भाई साहब, आर बी क्लियर, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। अभी हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, ओके, सेकंड कंडीशन पे क्या है देखो, वही सेम चीज करेंगे, v इज इक्वल टू u, तो तुम्हारा देखो अभी हमारा v2 इज इक्वल टू u प्लस a t2 होगा, है कि नहीं, ठीक है,
V2 की वैल्यू यहाँ पे U तो आपका 0 है, ठीक है, A इंटू T2, ठीक है, T2 मतलब कितना हो गया आपका 20, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 20A। समझ में आता हूँ। अभी इसी को आप भाई साहब सेकंड इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन यूज कर लो भाई साहब, V2, तो ये है V2 इज इक्वल टू U2 प्लस 2AS। क्लियर हम पेपर, हम क्लियर, हम समझ में आता हूँ। तो यहाँ पे आपका V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS2 ऐसा लिख सकते हैं। V2 के जगह पे क्या लिख दो भाई साहब 20 का स्क्वायर, 20A का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 400A का स्क्वायर, ठीक है, U स्क्वायर की जगह पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 2AS2। क्लियर हम, ठीक है, A और A कैंसिल हो गया, S2 कितना आ गया तुम्हारा बोलो 400/2 दैट इज 200A। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा S2, ठीक है, कर लो भाई साहब। अभी यहाँ पे S1/S2 कर लो, कितना हो जाएगा बोलो 50A/200A, ठीक है, ये कैंसलम 5 1 5 5 4 20, तो तुम क्या लिख सकते हो भाई साहब S2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, दैट विल बी इक्वल टू 4S1, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। देखो कायदे से देखोगे तो ये वाला सवाल भी तुम्हारा 9th या 10th के नॉलेज से हो सकता है, क्योंकि जो भी इक्वेशंस तुमने इस्तेमाल किए हैं वो सब उसी के लेवल के हैं। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 स्टार्ट्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, ठीक है, स्टार्ट आपका x इज इक्वल टू 0 से है, स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v such that it varies, v is equal to alpha under root x where alpha is dimensionless constant, ठीक है, अल्फा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब यूनिटलेस भी होगा, ठीक है, ओके। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज, इसको कोशिश करेंगे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका 11th और 12th वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी वो दो सवाल में तो आपका 9th और 10th से भी हो सकता है, जितना आपने 9th में पढ़ा था। चलिए फटाफट क्विक। हो गया, डन, इतना ही टाइम लगना चाहिए, जल्दी फटाफट। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा एक्स। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको सोचना पड़ेगा सवाल के दिए हुए चीज़ों पे। तुमको क्यों ही कोई बोलेगा कि वे अल्फा इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्यों बोलेगा, व्हाट कुड बी द इन्फ्रेंस, इसको ऐसे सोचिए ना, आपको यहाँ पे दिया हुआ है v इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा एक्स। एक्स आपकी क्या है भाई साहब, ऑब्वियसली एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स तो समझ में आता है, v आपको समझ में आता है वेलोसिटी है, ज़बरदस्ती का ये अल्फा को तुमको डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, व्हाट इन्फ्रेंस इज देयर, आपको किस डायरेक्शन में भाई साहब पुश किया जा रहा है, बोल नहीं, वो तो समझ में आया, कांस्टेंट है मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो सवाल में आपको हिंट मिलते हैं, है ना, जब आपको बोला जा रहा है कांस्टेंट, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे तो वैसे का वैसे ही वो बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपको हिंट मिल रहा है कि इस सवाल को आपको या तो डिफरेंशिएशन से या तो इंटीग्रेशन से निपटाना है, ठीक है, दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू कैच ऑन। यहाँ पे क्यों ही कोई अल्फा बोलेगा भाई साहब, और क्यों ही कोई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आपको देगा, इसका मतलब आपको कोई एक ऐसा एडवांटेज लेना है मैथमेटिकल चीज़ में जहाँ पे आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से ही हमको करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया, वेयर अल्फा इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशनशिप निकालना है भाई साहब, ठीक है, ये वेरिएशन निकालना है, ठीक है, ओके। देखिए इसको मतलब आपको अभी dx और dt मिलाना है,
देखो सवाल को फिर से डिकोड करो, तुमको किसके किसके बीच में रिलेशनशिप लाना है, एक्स और टी के बीच में। तुमको रिलेशनशिप किसके किसके बीच में दिया हुआ है, वी और एक्स के बीच में दिया हुआ है। इस वी और एक्स से तुमको कहां जाना है, एक्स और टी के बीच में। तो अभी तुमको वी को तोड़ना पड़ेगा, वी नहीं चाहिए अपने को। तो वी का क्या होता है भाई साहब, हाँ, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं ऐसा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तुमको चाहिए ये ना, तो तुमको v को हटाना पड़ेगा, v का हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, अभी क्या करोगे भाई साहब, dx को इधर रखा और इस अंडर रूट एक्स को इसके नीचे लेकर गए, ये हो गया अंडर रूट एक्स। दिस विल बी इक्वल टू अल्फा डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर तुम करते हो यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x रेज टू माइनस हाफ dx, और ये हो गया कितना तुम्हारा, देखो अल्फा, ये आपका जैसे मैंने आपको बोला था अल्फा का कोई असर नहीं होगा इंटीग्रेशन का, तो ये भाई साहब बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ये हो गया dt। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे तुमको क्या बोला गया है, लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0, तो टाइम तुम्हारा क्या है, 0। ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v सच दैट दिस इज दिस। ठीक है, तो आपका समझ लो यहाँ पे हो जाएगा x डिस्टेंस इसने मूव किया, यहाँ पे इन 0 से लेकर टाइम t तक। क्लियर है, आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, x रेज टू माइनस हाफ डी टी अगर आप भाई साहब करते हैं एक्स एन डी एक्स, तो कितना होता है, एक्स एन प्लस 1, ठीक है, अपॉन एन प्लस 1। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, माइनस हाफ प्लस 1, सो दैट विल बी हाफ, है ना, हाफ एक्स हाफ और अपॉन हाफ बिटवीन द लिमिट्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि 0 से x तक है आपका। ठीक है, 0 से भाई साहब x तक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा, और ये हो गया आपका t, ये भी 0 से t तक है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 2 अंडर रूट एक्स है बिटवीन x एंड 0। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा बोलो, ये समझ में आना भाई साहब, एक्स रेज टू हाफ मतलब अंडर रूट एक्स, ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, बिटवीन x एंड 0, ये कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा, और इधर कितना हो जाएगा, t माइनस 0, है ना, तो t हो जाएगा ये तो भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 0 होगा, लेकिन अंडर रूट 0 क्या ही लिखना। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी बिटवीन t एंड 0, लेट्स से, तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 0, ये होगा, इज इक्वल टू अल्फा t माइनस 0। ठीक है, सो ये हो गया 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, अभी स्क्वायरिंग कर दो भाई साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 4x, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, 4x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था, देखो x और t के बीच में तुम्हारा, तो अल्फा क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, 4 क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, तो अगर तुम करोगे तो x, अगर इन दोनों को तुमने हटाया तो ये क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज t का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं तुम्हारा 11-12 का सिर्फ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट या इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, चलो ये तो आराम से होना चाहिए भाई साहब। आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज दिस, और व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, ये तो आराम से होना चाहिए। चलो 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 फटाफट, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, बाई डी टी स्क्वायर। तो मतलब तुम पहले करोगे डी एक्स बाई डी टी, फिर से उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, कीजिए भाई साहब, इजी है सवाल तो। हो गया, डन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बायोलॉजी वालों को कोई राहत नहीं है।
ये मेडिकल कॉलेज है, इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है, कम से कम ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो वे आउट, ठीक है। आफ्टर एम्स दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। अभी तो इसका फ्री एग्जामिनेशन नहीं होता है, अभी तो सब कुछ नीट से होता है, पहले अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के अलग अलग एग्जामिनेशन होते थे। ओके तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आपको दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a नॉट a1t बाई 2 माइनस a2t स्क्वायर बाई 3, ठीक है, क्लियर है। इसका एक्सेलरेशन निकालना है आपको, dx बाई dt भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे d बाई dt ऑफ a नॉट क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर भाई साहब बोलो कितना हो जाएगा, a1 बाई 2 है ना, d बाई dt, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2a2 बाई 3 और t भी रहेगा, है कि नहीं, 2 ये a2 बाई 3 तो बाहर आया और 2t आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके फिर से एक बार कर लो भाई साहब, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो अभी कांस्टेंट बन गया तुम्हारा, ये हो गया 0, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना बन जाएगा 2a2 बाई 3, तो तुम्हारा ये वाला को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2a2 बाई 3, ठीक है, माइनस 2a2 बाई 3। Clear. The displacement of a particle is given by minus 2a2 by 3. Clear. Are we clear on this one? चलो भाई साहब इसको जरा निपटाइए फटाफट। ईस्ट इधर होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अभी इतना डायग्राम क्या बना रहा है, ज्योग्राफी का एग्जाम क्या इकोनॉमिक्स है, इसका है ना, पॉलिटिकल साइंस का। ये तुम लोग में से कौन बोले, सूरज और संकेत है, चलो भाई साहब हो गया क्या, ओके देखो यहाँ पे भाई साहब एक्स वाई एक्सिस का मामला है, तो लेट्स से एक रफ डायग्राम से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके अ पर्सन मूव्स 30 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो हमने ये 0 से स्टार्ट किया मूवमेंट, ठीक है। सो द पर्सन इज मूविंग बेसिकली व्हाट 30 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, सो ये भाई साहब 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थवा। तो ये डिस्टेंस हो गया भाई साहब कितना, 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। सो वी विल मूव नाउ 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। सो दिस इज हाउ मच, 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, क्लियर है। अभी 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा देखो, अगर मैंने यहाँ से ओरिजिन लिया होता तो ये है भाई साहब आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, तो साउथ वेस्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट से अभी इस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, ठीक है। सो इट इज मूविंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसने कितना मूव किया भाई साहब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भाई साहब ये वाला जो है दैट विल बी हाउ मच, 30√2 मीटर, क्लियर है, क्लियर। ये है आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, तो यहां से उसका भाई साहब स्टार्ट हुआ था ओरिजिन, यहां से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको नेम कर देते हैं भाई, ए ये हो गया भाई साहब बी और ये हो गया लेट से सी, ठीक है। अगर मैंने भाई साहब यहां से एक अच्छा जी यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इफ लेट से आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर,
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अगर मैंने, ठीक है, सो लेट्स से हमने यहाँ पे इसको डाल दिया E, ठीक है, क्लियर है। दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, BC का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, सिंपल आपका पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब, ठीक है। ओके, अगर मुझे CE के स्क्वायर को निकालना है तो अपन क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, ठीक है। BC भाई साहब आपका कितना है, 30 अंडर रूट 2, सो दिस विल बी 30 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। आपका BE कितना है, देखो ये देखा था तुमने 30, इसको इधर लेकर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 30, सो दैट विल बी 30 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 30 स्क्वायर, नहीं छोड़ो भाई साहब, ऐसे लिख देते, 30 हो गया तुम्हारा 900, 900 इंटू 2 दैट इज 1800 है ना, ये हो गया भाई साहब तुम्हारा 1800 माइनस 900, ठीक है। तो CE का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब 900, तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 30 मीटर्स, है ना, ये हो गया 30 मीटर्स। ओके, अभी देखो तुम यहां से चले थे, ठीक है, दिस पर्सन, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा कितना है 20, ठीक है। इस सीरियसनेस से भाई साहब ये सब क्रैक नहीं होने वाला है, मैं तेरे को बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका भाई साहब कितना हो गया, 20 मीटर का हो गया, दिस इज बेसिकली 20 मीटर, तो ये कितने का हो जाएगा, हाउ मच विल दिस बी 10 मीटर्स, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 10 मीटर्स, क्लियर है। तो इसका मतलब आप ओरिजिन से कितना चले 10 मीटर का, ठीक है, 10 मीटर्स अलोंग वेस्ट, ये ईस्ट हो गया भाई साहब, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। सो 10 मीटर्स अलोंग वेस्ट, दिस वुड बी द आंसर, क्लियर हम पीपलम, 10 मीटर्स अलोंग वेस्ट, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, समझम समझम समझम, ओके, चलिए भाई साहब। ओहो MSCT महाराष्ट्र, ओके। अब बस मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो भाई साहब क्या करना है इसको, 42 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या करना है 5/18 करना है, ठीक है। तो आपका भाई साहब मीटर स्पीड, सो लेट्स से हमारा U1 कितना हो गया 42 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन सब मीटर में है, तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 221 ज़ा 2 9 ज़ा, तो ये हो गया भाई साहब 5 1 ज़ा 5 2 5 ज़ा 10/9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया U1, ठीक है। अच्छा जी, तो इधर U2 कितना है, इफ़ द सेम बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, अरे वाह ये तो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे तो गड़बड़ है, इसको करो ना, कितना आएगा 105, हाँ पहले से रेडी हो गया भाई साहब 35, नहीं अच्छा 35/3, नहीं पॉइंट में क्या आएगा, चलिए कर लेते हैं 35/3, हाँ 11.6 मीटर पर सेकेंड, ओके चलिए भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। अ बस मूविंग विद अ स्पीड इज बॉट टू स्टॉप बाय द ब्रेक्स आफ्टर 6 मीटर, तो मतलब आपके 6 मीटर के बाद, मतलब V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2S लेंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो V स्क्वायर तो वैल्यू हो गई भाई साहब 0, U स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 11.6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A, और यहाँ पे S है, S कितना है आपका 6 मीटर्स, दैट इज 6, है ना। तो यहाँ पे कर लो भाई साहब, ये हो गया 11.6 का स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे माइनस 12A है कि नहीं, तो यहाँ पे भाई साहब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिलम, 11.6 इंटू 11.6 अपॉन 12 कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ वाला, तो अगला वाला भी कर लीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए उसको, 11.21, चलिए तो ये हो गया 11.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो सेकेंड वाले पे आते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2S, वही तो आपको यहाँ पे S निकालना है,
यहाँ पे भी आपका जीरो ही होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर यहाँ पे कितना है भाई साहब 25 है ना, तो 25 हो गया 625, 625 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 11.21 इंटू कितना हो गया भाई साहब एस, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर लिया तो ये हो गया माइनस, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 625 अपॉन 2 इंटू 11.2। इसका भाई साहब जरा निपटाइए, इतना गंदा सवाल क्यों दिया है भाई साहब, ठीक है। तो 11.21 2 इंटू पूरा किया, अरे बाबा रे, ये तो कोई भी आंसर नहीं आया भाई। एक बार फिर से करके देखो, ये तो बहुत डिप्रेसिंग आंसर। 2 इंटू ए, ये कहीं नहीं आ रहा थे, कौन ऑप्शन नहीं है। नहीं आया ना 27 पॉइंट, हाँ 27 आया ना, ये वाला हो जाएगा 27.55, 7.8 आ रहा है कुछ, तो हमारा यहाँ पे गड़बड़ हुआ रहेगा, मतलब 2-1 नहीं लिया रहेगा या 2 लिया रहेगा, जो भी है, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आ रहा है, ओके ओके ओके। ये क्या क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग पार्टिकल। चलिए इसको कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है भाई साहब, 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड का। एक सेकंड का सवाल है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। अरे भाई साहब देखो, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप ऐसा पूरा घूम कर आए लेकिन यहाँ तक आए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इतना ही हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये लिख सकते हैं भाई साहब हम? ऐसा हमेशा होगा, ठीक है। इसको इधर, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो आपका भाई साहब अगर हमने इसको इधर लिया तो ये हो गया 1 डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, है कि नहीं, है कि नहीं। डिस्टेंस को इधर मूव किया तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज 1, 1 और लेस देन 1, ठीक है, 1 और लेस देन 1। इतना ही सवाल था भाई साहब, ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1 और लेस देन 1 डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।